लखनऊ में आज पशुधन प्रसार अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रति द्विदिवसीय अधिवेशन व चुनाव का आयोजन हुआ, जिसमें हर साल की भांति इस वर्ष भी सभी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा व सभी ने जीतने के बाद उन सब कार्यक्रम करने को कहा जो अभी तक प्रशासन में अधूरे पड़े हैं। वही सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर जीतने की बात कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर भारी तादाद में लोग अपना अपना वोट डालने डॉक्टर मदन बिहारी लाल सभागार पहुंचे और अपना अपना वोट डालें। आप देखने वाली बातें होगी कि जीत किसकी होगी और वह किस तरह से अपने दल के साथ मिलकर अपने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगा। ये देखते हैं। मैं रविंद्र सिंह यादव हूँ, प्रांतीय अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और पूर्व में भी मैं महामंत्री संपर्क का रहा हूँ और प्रतिनिधित्व करने का पहले भी मुझे मौका दिया है सभी मेरे भाइयों ने। उस समय भी मैं बखूबी अपने स्तर से मैंने बहुत काम करके दिखाया अपने संपर्क के लिए। उन्हें इस बार सभी भाइयों की मांगों के लिए रखते हुए उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया। उसके लिए मैं अपने जितने भी मेरे प्रदेश के भाई हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे विश्वास दिलाते हुए आज इतनी भीड़ में तादाद में यहाँ तक आने का काम किया और मैं समझ सकता हूँ आज आपकी जो भीड़ और जज्बा बता रहा है कि आप प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव मुझे जिताने जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? अरे संपर्क बहुत ही एक हमारा मतलब पूरे प्रांत में बहुत ही डॉक्टर से नीचे का मतलब एक सेकंड नंबर का संपर्क आता है। कहीं ना कहीं से हम पशुपालक का एक मदद करने का काम करते हैं। हम कहीं ना कहीं से अपनी जो आमदनी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रयास चल रहा है हमारे किसानों की आमदनी दुगनी हो, उसका भी हम बढ़ाने का काम करते हैं कहीं ना कहीं से। इसीलिए मैं अपने जितने भी शासन में हमारे बैठे हुए मैं उनसे ये कहूँगा हमारे संपर्क की पुनर्गठन होना चाहिए। हमारे संपर्क का वेतन प्रसंग दूर होना चाहिए। हम लोगों का स्थायीकरण होना चाहिए। हमारी जो गौशाला में जो ड्यूटियां लग रही हैं अनावश्यक रूप से हम लोगों की जो कार्रवाई सस्पेंड किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उसमें जवाबदेही हमारी लोगों की नहीं है मगर हम लोगों को अनावश्यक रूप से उस पर थोपा जा रहा है। तो ये आज इस मंच के माध्यम से यही कहूँगा अपने जितने भी भाई हैं प्रदेश में वो मैं मजबूती के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो प्रांतीय कार्यकारिणी गठन होगा वो निष्पक्ष तरीके से गठन करने का काम करेंगे और मैं अपने भाइयों को भरोसा दिलाता हूँ जिस तरफ से मुझे हाथ मजबूत करें मैं उनकी एक एक मांग को शासन प्रशासन और डायरेक्टर स्तर रखने का काम करूँगा। सर आपका क्या अधिकारी संघ आज यहाँ द्वितीय अधिवेशन चुनाव हो रहा है, आप किस पक्ष में हैं और किस तरह से यदि जीते तो किस तरह से आगे क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने इस अधिवेशन में। मैं अरुण कुमार प्रजापति उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में भाई रविंद्र सिंह यादव और पीसी सुमन भैया के पैनल से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि इस संवर्ग की जो हमारी पुरानी विसंगतियाँ हैं, हमारे संवर्ग में जो भी कुछ हमारे साथियों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सब परिस्थितियों को देखते हुए पशुधन प्रसार अधिकारी संघ की वर्तमान में जो दशा है और इसकी दिशा है उसको सुधारने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे और आने वाले समय में अपने संवर्ग की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उसको मतलब उचित फोरम पे रखते हुए और इस समस्याओं का निदान कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। किस तरह की समस्याएं हैं जो अभी तक जानकारी? देखिए, हमारे संवर्ग की एक सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि पशुपालन विभाग का हमारा संवर्ग पशुधन प्रसार अधिकारी संवर्ग जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और हमारे संवर्ग की वेतन विसंगति आज लगभग जो है 10 सालों से वेतन विसंगति ये ज्वलंत मुद्दा हमारे संवर्ग का है। उस विसंगति को दूर करने के लिए हम कोर्ट तक गए, कोर्ट ने एक आर्डर भी किया लेकिन शासन से वो स्वीकृत नहीं हो पा रहा है, शासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और पशुपालन विभाग में वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं, जो जिस प्रकार से सारे हमारे साथी गौशालाओं पे गौशाला को देखने का काम कर रहे हैं, सरकार को एक छवि बनाने का काम कर रहे हैं और सरकार हमारी अगर विसंगतियों को देखने का काम नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार से निवेदन करेंगे तो हम आपकी गौशालाओं को जब पूरी तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं तो आप भी हमारे संवर्ग की विसंगतियों को दूर करने का काम करिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी संवर्ग की जो समस्या है, जो वेतन विसंगति है या जो अन्य समस्याएं, हमारा पदोन्नति की समस्या है, हमारे पुनर्गठन की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारी हैं, उनको सरकार से मैं चाहूँगा कि इसको दूर करिए और हम लोग आपके साथ ये पशुपालन विभाग का पशुधन प्रसार अधिकारी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार रहेगा। इसके माध्यम से क्या कुछ संदेश देना? मैं इस मंच से जो मेरे अध्यक्ष जी का एजेंडा है वेतन विसंगति, कैडर रिव्यू, समझ रहे हैं, डिप्लोमा मतलब कि जो उससे डिप्लोमा होल्डरों की भर्ती से लेके और जो हमारे मुकदमे शासन पेंडिंग हैं उनके लिए मैं अपने साथियों के लिए भविष्य की योजनाएं बना के उन पर जो है ढंग से काम करूँगा और साथियों के भविष्य को मैं सुनियोजित ढंग से सुनिश्चित करूँगा कि इनका कोई विहित न हो पाए, किसी प्रकार का शोषण न हो पाए। और मैं अपने बाल्याद में ये व्यवस्था करूँगा जो हमारी पुरानी वो थी मतलब कार्य एवं दायित्व, मैं
उनको दोबारा लाऊं, क्योंकि कार्य के बोझ से सारे कार्य हम पे लाते जा रहे हैं। उन कार्यों से मैं निजात दिलाऊंगा। जो मेरे अपने कार्य होते हैं वो करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री की योजना है किसानों की आय को दूना करने के लिए, पशुधन विकास के लिए और संवर्धन के लिए और देश में दुग्ध उत्पादन के लिए, उसमें मैं अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हुए इन चीज़ों को सरकार की मदद करूंगा और अपने साथियों को शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूँगा। तो पीसी सुमन महामंत्री पद का प्रत्याशी। आज यहाँ पशुधन प्रसार अधिकारी का चुनाव देखिए, अग्रसेन चुनाव चल रहा है। आपके प्रत्याशी यदि जीतते हैं तो किस तरह से? मैं अखिलेश कुमार पांडे, जनपद कन्नौज का मैं जिलाध्यक्ष हूँ में, और मैं क्रांति कार्य अधिवेशन में रविंदर पैनल से मुझे कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं अपने संवर्ग के लिए ये कहना चाहता हूँ कि पिछली कार्यकारिणी ने जो 7 वर्षों में अधूरे कार्य किए हैं और जो हमारे साथियों का रुके हुए कार्य जो नहीं पूरे कर पाए हैं, मैं अपने पूरी कार्यकारिणी जो नई गठित होगी उसको पूरे प्रदेश के सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरा पैनल अगर जीत के आता है तो मैं पूरे निष्ठा के साथ काम करूंगा और किसी भी साथी को न भ्रष्टाचार करने दूंगा और न मैं स्वयं भ्रष्टाचार करूंगा। हमारे नए साथियों की बहुत सारी इस समय वर्तमान समय में समस्याएं हैं, जिससे प्रमुख रूप से हमारी समस्या है कैडर का रिव्यू, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारे कैडर का कोई भी रिव्यू नहीं किया गया है। और हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी हमारे संवर्ग में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर ही जन्म लेता है और उसी ही पद पे वो समाप्त हो जाता है, उसका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने संवर्ग के साथियों के लिए एक लड़ाई लड़ूंगा बुलंद, जिसमें हमारे संवर्ग के साथियों को एक प्रमोशन की पदोन्नति का रास्ता खुले और हमारे भी साथी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके, उनको भी जीवन में पदोन्नति मिले। चुनाव का आयोजन किया गया है। आप भी मेरा नाम हरीश सिंह है। मैं संयुक्त मंत्री के पद पे पशुधन प्रसार अधिकारी संघ में प्रत्याशी हूँ। प्रमुख मुद्दों में हमारे यहाँ जो संवर्ग में जो समस्याएं हैं वो या जो कार्यों का अतिरिक्त बोझ हमारे ऊपर लादा जाता है, वो चीज़ें हमारे प्रमुख मुद्दे में हैं। हम लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं, हम अपने संगठन के माध्यम से उसमें लगे रहते हैं, उससे भी हम लोग चिंतित रहते हैं। आए दिन हम लोग के ऊपर नए नए काम जो हमारे ऊपर लादे जाते हैं। इस चीज़ को किसानों की आय तभी दुगनी हो सकती है जब पशुपालन और कृषि दोनों को एक साथ सही तरीके से चलाया जाए। इस क्षेत्र में चूंकि हम लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का ये पूरा प्रयास है, तमाम योजनाएं चल रही हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि किसानों की आय बढ़े, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो।